सायरा बेगम के पिताजी खानदानी नवाब हैं। पूरा रंगरेज गली उनके पिताजी का संपत्ति था। उनके मरने के बाद मालकिन हो गई रंगरेज गली की सायरा बेगम। कहने को रंगरेज गली के आधे से ज्यादा घर किराए के हैं। उनसे हर महीने जो कमाई होती है वो सायरा बेगम अपनी चिंगारी गैंग चलाने में खर्च करती है। चिंगारी गैंग की लीडर भले ही शिवानी ताई क्यों ना हो, चिंगारी गैंग की बुनियाद सायरा बेगम ने ही रखी है। दुनिया देखे बैठी है, इसलिए पहली बार जिसको भी देखती है उसकी आंख से उसका कुंडली निकाल लेती है। ये सिर्फ साड़ी नहीं, चिंगारी परिवार की पहचान है। इसकी उतनी ही इज्जत करना जितनी तो दुनिया से अपने लिए चाहती है। अब ये कुछ पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। आपकी दी हुई ये साड़ी, ये इज्जत हमारे सर माथे आपा। लेकिन आपा, हम ये पैसे नहीं ले सकते क्योंकि आपने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। मैं ये पैसे लेकर आपकी शिक्षा को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। अब मैं जो भी करूंगी खुद के लिए और अपने परिवार के लिए खुद ही करूंगी। आशीर्वाद दीजिए। संक्षेप में कहे तो सायरा बेगम चिंगारी गैंग की रीढ़ की हड्डी है। उनके बिना चिंगारी गैंग का अस्तित्व नहीं है। अगर ये नहीं तो चिंगारी गैंग नहीं। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर ये औरत है तो बड़ी कमाल की। दुनिया की सताई हुई औरतों के लिए ये तो मसीहा है। पुष्पा जी, नेक्स्ट। चिंगारी गैंग की लीडर शिवानी बहुत ही चतुर, चालाक, बहुत ही बुद्धिमान है। कानून की ज्ञाता है। एलएलबी की पढ़ाई कर चुकी, एलएलबी का फाइनल एग्जाम देने ही वाली थी कि किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि जो कानून की रक्षा करने का जिसने सपना देखा था वही कानून की भक्षक बन गई। जिस कानून से वो गरीबों को इंसाफ दिलाना चाहती थी, उसी कानून को उसने अपनी गैर कानूनी गतिविधियों का ढाल बना लिया। और ये सब हुआ प्यार की वजह से। प्यार की वजह से? उन्होंने जिससे प्यार किया उसने उनका एमएमएस बनाया, इंटरनेट पे वायरल कर दिया। इतनी बदनामी हुई कि घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनकी जिंदगी में जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। तब उनको मिली सायरा बेगम। उन्होंने उनको जीने का मकसद दिया, उनको चिंगारी गैंग दी। शिवानी ताई कानून की वो शातिर खिलाड़ी है जिससे कानून से हराना लगभग असंभव है। हम शपथ लेते हैं कि हम मरते दम तक चिंगारी संगठन के लिए निष्ठावान रहेंगे और हम वचन देते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, औरतों पर हो रहे जुल्म के लिए आवाज उठाऊंगी और अपनी आखिरी सांस तक औरतों के आत्मसम्मान के लिए लड़ती रहूंगी। चिंगारी परिवार में तेरा स्वागत है। थैंक यू शिवानी ताई। आपने हमें जीने की उम्मीद दी, आत्मसम्मान से जीना सिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम वैन ड्राइवर हैं, खुद कमाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। वरना कहाँ जाते हैं हम अपने बच्चों को लेकर पति के गुजर जाने के बाद। ये सब आप ही की मेहरबानी है ताई। अरे नहीं नहीं, तू तो है इसके लायक। ये तो तेरी मेहनत और पक्के इरादों का नतीजा है। बस चिंगारी गैंग का ये सिद्धांत तू हमेशा याद रखना। तू रुकेगी नहीं, तू झुकेगी नहीं, तू सहेगी नहीं, तू मरेगी नहीं, तू लड़ेगी, तू जूझेगी, तू गरजेगी, तू बरसेगी। तू दामिनी, गजगामिनी, तू अजय, तू प्रलय, तू नारी, तू कटारी, तुझसे सृष्टि सारी। तू जननी, तू ही करनी, तू अग्नि, तू ज्वाला, तू है चिंगारी, चिंगारी, चिंगारी। तो मैडम सर, ये है चिंगारी गैंग। हजारों हाथों, लाखों आंखों और सैकड़ों पैरों से निकली वो आग जो बहुत तेजी से फैल रही है और ना जाने कहां जाकर रुकेगी। रुकेगी भी या नहीं रुकेगी? रोकनी होगी, क्योंकि अगर ये चिंगारी नहीं बुझी तो ये धीरे धीरे हमारे शहर की सुख शांति, इंसानियत, कायदा कानून सबको निगल जाएगी। अंधे इंसाफ का जंगल राज बनाकर रख देंगे इस शहर को, और हमारे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मगर कैसे मैडम सर? ये चिंगारी गैंग के खिलाफ आज तक ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही कोई केस चला है। अब कोई जुर्म ही साबित नहीं हुआ है तो कार्यवाही कैसे होगी? आदमखोर जानवर के दांत तोड़ने के लिए उनके जबड़े में हाथ डाला जाता है, उनके साथ लूडो नहीं खेला जाता है। ऐसे हिंसक लोगों का जवाब हिंसा ही है। अगर कानून के तरीके से लड़ाई करेंगे तो बुड्ढे हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन इन तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, इनको कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करे करिश्मा सिंह? हम भी इनकी तरह बेशरम हो जाए, बेरहम हो जाए, हथियार उठा ले अपने हाथ में? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने आज तक जो किया है वो कानून के दायरे में रहकर किया है, और अब भी हम वही करेंगे। हम इन्हें खत्म करेंगे, और वो भी कानूनन। हमें इन पर 24 घंटे सर्वेलेंस चाहिए।
एक एक मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सब कुछ। एक मौका, एक गलती, एक केस, एक एफआईआर। फिर देखते हैं इन्हें कानून की चिंगारी से कौन बचाता है। बचाने वाला तो नीली छतरी वाला है, हम तो बस एक जरिया है। चल जा अभी, आज तेरा पहला दिन है ना नौकरी का, तेरे को लेट होने का है क्या? चला। जी सर, हम समझ गए, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जय हिंद सर। जी पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, हम आवाज दे रहे हैं। पुष्पा जी नहीं है मैडम साहब, वो डेंटिस्ट के पास गई है, उन्होंने आपको बताया था ना। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, आई एम सो सॉरी। अच्छा सुनिए, बाहर जो है बैंक जाने वाली कैश डिलीवरी की वैन ऑलरेडी आ चुकी है। हमें हेडक्वार्टर से फोन आया था कि इनका जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो अब वो सिक्योरिटी के लिए हम में से किसी एक को जाना होगा। एक काम कीजिए, आप चीता को भेज दीजिए, उससे कहिए कि ये ड्यूटी आज वो संभालेगा। जी। चीते की चाल, गीदड़ की खाल, हम चीता मार खा के जीता। ये ले देख, तेरे लिए एक रिश्ता लाई हूँ। शी, ये चीता, इससे शादी करने से पहले तो मैं मर जाऊं, ये फट्टू कहीं का। बड़े बड़े लूजर देखे, चीता ऐसे लूजर नहीं देखे। चीते तो ये क्या कर रहा है? अरे बस कर, ये फालतू लोगों की फालतू वीडियो देखना बंद कर भाई, इनको कुछ पता नहीं है। ये अपने व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में किसी के भी घाव पे नमक लगाने के लिए तैयार रहते हैं। मत देखिए, मत देखिए। 35,000 रुपया बिल्ले, 35,000 रुपया सैलरी मिलता है हमको, जिसमें से 20,000 हम घर भेज देते हैं। तुमको बताया था ना, वो घर का लोन वोन चल रहा है। 8,000 छोटकी बहन के पढ़ाई का चला जाता है, और जितना पैसा बचता है ना, उसमें कितना भी जतन से चला है, 21 तारीख आते आते पूरा पैसा खत्म हो ही जाता है। फिर कभी पुष्पा जी से कर्जा मांगते हैं, कभी तुमसे कर्जा मांगते हैं। ए, चीते क्या बात कर रहा है? अरे नहीं यार, सुनना यार, नहीं सुनना यार, सुन रहे हैं, बतिया रहे हैं ना यार हम। हाँ हाँ हाँ, बोल, मैं सुन रहा हूँ, बोल। हम बता रहे हैं क्योंकि इतना सब होने के बाद भी नौकरी कर कर ना हम खुश हैं यार। ये जो वर्दी है ना, इसमें हमारा प्राण बसता है दोस्त। हम कोई साधारण आदमी नहीं है, इस देश के सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है हम। इस देश को हमारा जरूरत है, इस समाज को हमारा जरूरत है, इस लोग को हमारा जरूरत है, लेकिन अचानक से इन्हीं लोग के बीच में से एक लड़का आता है बिल्ले, उड़ा हमसे हमारा गौरव छीन लेता है यार। हम तय कर लिए हैं, हम त्याग पत्र लिख लिए हैं, मैडम सर को दे देंगे, तो कह देंगे कि मैडम सर हमको माफ कीजिए, हम उस लायक नहीं कि हम पुलिस वाला बन पाए। अपना गांव चले जाएंगे, वहीं पर खेती बाड़ी करेंगे, उसी लायक है हम बिल्ले। ये ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा बिल्ले। किसका फोन है? बहन का फोन है। हाँ छोटी बोलो। अस्पताल से बोल रहे हैं भैया, माँ का तबीयत फिर खराब हो गया था, तो अस्पताल लाए हैं। वो डॉक्टर अंकल फिर से पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन का क्या करना है। टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। हमको मालूम है कि आपका ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, पर ऑपरेशन के पैसे का जुगाड़ थोड़ा जल्दी करना होगा भैया। अरे हाँ भाई, हम लगे हुए हैं, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं, कर रहे हैं पैसा का जुगाड़। तुम मत करो चिंता, हाँ तुम माँ का ख्याल रखो, फोन करते हैं तुमको, ठीक है? क्या माँ ठीक है? किडनी का दिक्कत जो है आखिरी स्टेज पर, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। सोचे थे कि लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, वहाँ से पैसा मिलेगा तो माँ का इलाज करवा देंगे। हम नौकरी ही नहीं रहेगा तो लोन कैसे मिलेगा? ऐसे बताएं अपना बहन को कि हम नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं। जीते, दुनिया का कोई भी शब्द, कोई भी दलील तुम्हारा ये घाव नहीं भर सकता। हम समझ सकते हैं तुम्हारे अंदर जो भी ये क्रोध, ये ज्वाला, जो अपमान का आग है ना, जो तुम्हारे अंदर धधक रहा है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं।
लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि नौकरी छोड़ने से इसका हल नहीं निकलेगा। तुम्हारा मानसिक स्थिति अभी कोई भी फैसला लेने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए हम तुमको कहेंगे रुक जाओ, थोड़ा टाइम इस बात को सोचो, समझो, फिर कोई फैसला लो। ऐसे गुस्से में आके या इस तरह ऐसे कोई भी फैसला मत लो। तब तक तुम इसी निष्ठा से अपनी ड्यूटी का पालन करते रहो, जिस निष्ठा से आज तक तुम अपनी ड्यूटी का पालन करते आए हो। मैडम सर को तुमसे काम है, मैडम सर के आदेशों का पालन करो। पीकेबी बैंक का कैश वाला वैन है, उसका सिक्योरिटी गार्ड आज नहीं आया, उसका तबीयत बहुत खराब है। मैडम सर चाहते तुम वहाँ जाओ, सुरक्षा गार्ड बनो और उसकी जगह लो। अपना राइफल चेक करो और ड्यूटी करो, जाओ। जी मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आप चिंता मत कीजिए सर, हम हैं। सर मैं गाड़ी की ड्राइवर सपना। जी चलिए। आइए आइए आइए। माँ का तबीयत फिर खराब हो गया था तो अस्पताल लाए हैं। वो डॉक्टर अंकल फिर से पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन का क्या करना है। हम चाय पी रहे हैं, आप पियेंगे? नहीं नहीं, आप पी कर आइए, हम ठीक है। अच्छा ठीक है। भैया एक चाय करना। जी मैडम। चाय देना रे। टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। हमको मालूम है कि आपका ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, पर ऑपरेशन के पैसे का जुगाड़ थोड़ा जल्दी करना होगा भैया। सब समस्या का हल पैसा ही होता है, पर हम अपना मातृभूमि से धोखा कैसे कर सकते हैं? इधर इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, अगर हम इसमें से थोड़ा सा पैसा ले लें तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारी माँ का इलाज, बहन का पढ़ाई सब हो जाएगा। बताइए क्या रिपोर्ट लिखनी है, किसके खिलाफ लिखनी है? मैम मेरा नाम कुमार है, मैं पीकेबी बैंक का मैनेजर हूँ मैम। पीकेबी बैंक, वही बैंक ना जिसके कैश वैन की ड्यूटी हमारे कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी अब भी करके आए। हाँ वही बैंक मैम। आज वहाँ से 50 लाख रुपए गायब हो गए। हाँ 50 लाख? हाँ उसी की एफआईआर लिखवाने आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, विस्तार से बताइए हुआ क्या है। मैम रोज की तरह आज भी ऑफिशियली काउंट करके बैंक से 2 करोड़ रुपए लोड किए गए वैन में एटीएम में जमा करने के लिए, लेकिन जब लास्ट एटीएम में लोड करते हुए मैंने कैश काउंट किया ना तो पता चला 50 लाख रुपए कम है। मैम सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लोडिंग काउंटिंग किसी भी तरह की ह्यूमन मिस्टेक हो ही नहीं सकती। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये लूट का मामला नहीं है, इनफैक्ट रास्ते में भी किसी ने पैसे नहीं चुराए हैं। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो बैंक से निकलकर आखिरी एटीएम तक पहुंचने के बीच में हुआ है, करेक्ट? इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अरे मैं क्या बता सकता हूँ मैम, आपका ये कांस्टेबल ये भी तो हर वक्त वैन में था ना, आप इनसे पूछिए। बात करें, हम बात कर रहे हैं। चीता तुम पूरे टाइम वैन में थे? चीता? मैडम सर वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे मैडम सर।
बाथरूम गए थे, उसके बाद से तुरंत आ गए थे। और चाय की टपरी पर जहाँ पर सपना जी बैठी थी ना, वहां पर वो बिन्नी भी आई थी। वो भी बैठी थी उनके साथ और उनसे बतिया रही थी। बिन्नी वो चिंगारी गैंग वाली? हाँ 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 मैडम सर, चिंगारी गैंग वाली। और बाद में आते समय ना जल्दीबाजी में हम ये भी देखे थे कि सपना जी उनको एक बैग दी थी। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में चिंगारी गैंग का हाथ हो। मैडम प्लीज कुछ कीजिए मैम। अगर आपको लगता है कि सपना दोषी है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए मैम। मैं ऑफिशियली बैंक की तरफ से उसके अगेंस्ट एफआईआर लिखवाता हूँ मैम। ये सपना इस ड्राइवर की डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, पूरी डिटेल है। ओके गुड। पुष्पा जी इनसे सारी डिटेल्स लीजिए, एफआईआर लिखिए। जी। इत्मीनान से घर जाइए, हम पता लगाएंगे कि पूरा मामला क्या है। धन्यवाद मैम। मैडम सर, सपना चिंगारी गैंग की मेंबर हो नहीं सकती। सपना चिंगारी गैंग की मेंबर है। हमने खुफिया सूत्रों से पता किया है कि सपना चिंगारी गैंग की मेंबर है। इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यही एक मौका है जब हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि जिस चिंगारी गैंग को ये सब फरिश्ता समझ रहे हैं वो असलियत में क्या है। पहली बार उनके खिलाफ हमें आरोप मिला है, पहली बार उनके खिलाफ केस बन रहा है। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बुलाइए बुलाइए सपना को थाने में पूछताछ करेंगे। अब चिंगारी गैंग का अंत इस सपना के हाथों ही होगा। बोल, तूने ही उस लड़की को छेड़ा था ना? बोल। नहीं बहन जी, मैंने कुछ नहीं किया था। सच बता दे, तने ही छेड़ा ना लड़कियों को? नहीं मैंने नहीं छेड़ा था। यो ऐसे ना मानने का। क्या कर रही है डायन? अब क्या जान से मारेगी उसे? तुम लोग चालू रखो। सनसनीखेज खुलासा, चिंगारी गैंग की एक मेंबर सपना पुलिस हिरासत में। लगा बैंक वैन से 50 लाख की चोरी का गंभीर आरोप। मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज, पुलिस की कड़ी कार्रवाई शुरू। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं महिला थाने की जानी मानी पुलिस अधिकारी SHO हसीना मलिक। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है सारा मामला। हेलो हसीना मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? देखिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आरोपी सपना उसी बैंक की बैंक ड्राइवर है जहां से 50 लाख नगद गायब हुए हैं। सपना को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। ये सपना चिंगारी गैंग की मेंबर है, तो अगर इस मामले में चिंगारी गैंग के हाथ होने का कोई भी सबूत मिलता है तो कानून के हाथ बहुत जल्द चिंगारी गैंग भी पकड़ा जाएगा। लेट्स सी। थैंक यू। अरे अब ये क्या नया अजाब है? आगे पीछे कुछ पता किया था उस सपना का चिंगारी में शामिल करने से पहले, कि ऐसे ही किसी को उठा के थोप देती है हमारे मत्थे? शिवानी को पता चला ना तो खाल खींच लेगी तेरी वो। जब पिछले जन्म में नेवली थी के तू, जब देखो तब मारे पीछे पड़ी रवे। हाँ, तने भी तो देखा था उसका बायोडाटा, तब की हो गया था तारी नजर को। वैसे तो तू बड़ी दावे करे, मोतेबिंद हो गया था के? हरी कमबख्त गलती किसी की भी हो, शिवानी को कौन बताएगा इसके बारे में? तू बताएगी और कौन बताएगा? हाँ वो सही है। मतलब अब तेरा रायता मैं साफ करूं? जो अकेले का मारा रहता है, तू भी बराबर की जिम्मेदार है इसमें, समझी? अरे कितनी बदजबान बेअदब और बदतमीज लड़की है ये। जब भी निकलेगा ना तो तेजा भी निकलेगा इसकी जबान से। अरे मेरा जी तो करता है कि तेरी जबानी खींच लूं मैं। अच्छा चल, तेरी ना मेरी, सिक्का उछाल के हम फैसला करते हैं। हेड आया तो तू शिवानी को बताएगी और टेल आया तो मैं बताऊंगी। मंजूर? पहले सिक्का दिखा। क्या पता थारा तूने जय और वीरू के सोले से टापा हो, दोनों तरफ एक जैसा। देख ये मत देख ले ठीक से। देख लिया? हाँ ठीक हो गई तसल्ली? देख क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों धो रहे हो इसको? ये वही है ना वो बल्ली चौक का रोमियो? क्या नाम था उस लड़की का? रज्जो। हाँ, रज्जो को छेड़ता है तू। मैं ना खेली। अरे मैं ना खेली कह रहा हूँ। मैं ना खेल रही हूँ। क्या हाँ भैया ताई, पूरे मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है। रोज सुबह मुर्गे की तान के साथ निकल पड़ता है स्कूल की लड़कियों को छेड़ने को। लेकर जाओ इसको यहाँ से और मुर्गा बना दो। तब तक बना कर रखना जब तक ये सच के अंडे ना दे। चल। यो सही है जीजी, पहला मुर्गा देखा जो मुंह से अंडे देता होगा। मुर्गा ही पहला होगा जो अंडा देगा। आप दोनों को सपना के बारे में पता चला?
हाँ पता चला। वही तो मैं कह रही थी कि अच्छे से पता करके ठीक चला। बायोडाटा देखा था। अरे मगर एक तू तो अपनी मिनट। तरफ से- तुम दोनों एक दूसरे को दोष देना बंद करो। सपना के वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% खरी है वो लड़की, मैंने खुद जांच की है। ये तो पुलिस वालों की पुरानी आदत है, जहां सच नहीं मिलता वहां पर झूठा केस बना दो। आज तक सरकार या प्रशासन अपना कुछ नहीं उखाड़ पाए क्योंकि अपने खिलाफ उनको कभी कुछ मिला ही नहीं। लेकिन अगर सपना के केस में ऐसा हुआ ना ताई, तो अपने लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मैं जानती हूँ ये वो हसीना मलिक नहीं किया है, अपने ही आदमी को भिजवाकर चोरी करवाई और सपना को फंसाया ताकि अपन तक पहुंच सके। बहुत कम करके आंका है हसीना मलिक ने अपने को ताई, लेकिन वो भी भूल गई कि अपन चिंगारी गैंग है। खुशी से जले तो दिवाली, भड़के तो चिता। मैं हसीना मलिक की ये चाल कभी पूरी नहीं होने दूंगी। खेल उसने शुरू किया है, जवाब मैं दूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.